आज हम लोग यत्न के विषय में पढ़ेंगे। यत्न का मतलब होता है कोशिश, जिसको प्रयत्न भी कहते हैं। यत्न माने कोशिश। तो हम वर्णों के उच्चारण करने के लिए कोशिश करते हैं। बिना कोशिश का हम कुछ कर नहीं सकते, बिना कोशिश का तो कुछ भी नहीं होता। तो हम वर्णों को बोलने के लिए भी कोशिश करते हैं। यही कारण है, मान लीजिए हम जो बोलना चाहें वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है जो मन करे वो बोल लेते हैं, अथवा हम जो बोल रहे हैं हो सकता है उसमें से आप न बोल पाएँ, आप जो बोल पाएँ हम न बोल पाएँ। इसलिए हम कोई भी हम जो बोलते हैं मुँह से जो शब्द निकलता है तो वो हमको कोशिश करनी पड़ती है, अथवा हमको यत्न समझाना है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई चीज़ें लग रही हैं। तो हम किस प्रकार से वर्णों को बोलते हैं, वो कोशिश किस प्रकार की होती, किस तरह की होती है, इस विषय में पाणिनि शिक्षा एक ग्रंथ है, शिक्षा का ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा में कैसे हम वर्ण बोलते हैं, ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, किस प्रकार शब्द निकलती है, इस विषय में पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। तो हम पहले प्रयत्न जानने के पहले हम वो कोशिश किस तरह करते हैं उसके विषय में जानेंगे। देखिए, पाणिनि शिक्षा का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मन कायाग्निमा अंति सप्रेरियत मारुतम मारुतस्तूरत चरण मंदम जनयति स्वर। इस तरह से स्वर जो है, ध्वनि जो है हमारे मुख से निकलता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। आत्मा जो है बुद्धि से संपर्क करता है। हम जैसे कोई चीज़ ये समझाना है अथवा कुछ बोलना है तो आत्मा बुद्धि अपने में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आत्मा मतलब जो जीवात्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बुद्धि से परामर्श करेगा। बुद्धि जो है मन के पास जाएगा, मन जो है बुद्धि मन को उस काम में लगाएगा, विवक्षा में लगाएगा। विवक्षा का मतलब बोलने की इच्छा किस तरह से प्रस्तुत करें, उसमें मन को लगाएगा। मन जो है शरीर में जो अग्नि है, कायाग्नि जठराग्नि, उसको प्रेरित करता है, वह सप्रेरित मारुतम। और वह जो अग्नि है शरीर के अंदर, जठराग्नि अथवा कायाग्नि, वह हवा जो शरीर में होती है, हवा कहाँ होती है शरीर में, कहाँ हवा होती है, फेफड़े में। हवा फेफड़े में होती है, तो उस फेफड़े को पंच करता है, फेफड़े को प्रेरित करता है। फेफड़ा वहाँ पंच होता है, दबता है, तो मुंह से हवा निकलती है। तो जो हवा निकलती है वह हवा जो है जीभ को इधर उधर दौड़ाती है। हमारे मुख में जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ दौड़ रही है, क्रिया करे। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो इंजन उसका काम करता है, इंजन जल्दी जल्दी काम करता है तभी बाइक चलती है। उसी तरह से हम जब बोलते हैं तो हमारा मुख विवर काम करता है, हमारी जिह्वा काम करती है, वो दौड़ रही है, जिससे हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, शब्द निकलते हैं। इस तरह से इस शब्द की प्रक्रिया पाणिनि शिक्षा में बताई गई है। ये यहाँ पर आप लोगों का ये विषय नहीं है, हमको प्रयत्न पढ़ना है, लेकिन हमने ये बता दिया कि कितना प्रयत्न कर, कितना अंदर प्रयत्न होता है, तब जाकर के हमारे मुँह से शब्द निकलते हैं। ये हमने पाणिनि शिक्षा में बताया गया, इसलिए हमने आपको एक प्रस्तुत कर दिया है। ये यहाँ पर इस प्रयत्न से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें अर्थ भी लिखा हुआ है। देखिए इस श्लोक का, जीवात्मा बुद्धि से अर्थों को संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन विद्युत रूप शरीर में जो अग्नि है, मन विद्युत रूप शरीर में जो अग्नि है, उस अग्नि को प्रेरित करती है। वह अग्नि जो है वायु फेफड़े में जो वायु है उसको प्रेरणा करता है। वह वायु जो है अंदर से निकलता है और मुख में विचरण करता हुआ और जो है वह ध्वनि उत्पन्न करता है। उसी ध्वनि को वही ध्वनि जो है जब निकलती है, तो हम जो है हम इस तरह से हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। अब हम लोग इस तरह से हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, तो वह जो कोशिश, इतनी कोशिश होती है, वो जो कोशिश होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए लिखा है यत्नो द्विधा। जो अभी हम बताए कि प्रयत्न जो है, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये प्रयत्न हर परीक्षाओं में, हिंदी अथवा संस्कृत की कोई भी परीक्षा होगी उसमें प्रयत्न पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है।
और वर्णों का सवर्ण, एक सवर्ण होता है कि कौन वर्ण किस वर्ण का सवर्ण है, यह जानने के लिए भी प्रयत्न जानना बहुत जरूरी है। जैसे पाणिनि ने सवर्ण की परिभाषा लिखी हुई है, लफ्ज़ कौमुदी में लिखा हुआ है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न और मुख का प्रयत्न एक हो। आभ्यंतर प्रयत्न और मुख का स्थान, जो उच्चारण स्थान है, जिस वर्ण का जिस वर्ण के समान रहेगा तभी जो है वो आपस में सवर्ण कहलाएंगे। तो हमको उच्चारण स्थान भी जानना चाहिए सवर्ण जानने के लिए और आभ्यंतर प्रयत्न भी जानना चाहिए। तो उच्चारण स्थान इसके पहले हमने पिछली कक्षा में बता दिया है, उच्चारण स्थान बता दिया है। अब हम लोग प्रयत्न के विषय में जानेंगे। तो वही बता रहे हैं कि प्रयत्न जो कोशिश जो होती है वह यत्न जो है द्विधा, यत्न द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार का होता है। कोशिश जो होती है वो दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन? तो पहला कोशिश है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। ब नहीं है, वो है बाह्य। दो तरह की कोशिश होती है, जो एक आभ्यंतर माने अंदर से, एक बाह्य माने बाहर से। अंदर की कोशिश, बाहर की कोशिश, इस तरह से यत्न दो प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछा जाए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन? आभ्यंतर और बाह्य। ये यहाँ पर और भी स्पष्ट तरीके से लिखा है, दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, तो लिखा होगा। अब इसी को यत्न भी कहते हैं, प्रयत्न भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो पहला प्रयत्न है, पहला प्रयत्न कौन है? आभ्यंतर। आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में पढ़ेंगे। ये लिखा है आद्य पंचधा। आद्य माने पहला प्रयत्न। पहला कौन? आभ्यंतर। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? पंचधा। आद्य पंचधा माने आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अस्पृष्ट, ट में ई को निकालेंगे, ट में से ई को ए हो गया है, तो ईसत पृष्ठ, ईषट पृष्ठ, फिर ईसत विवृत और समृद्ध भेद से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। इसको देखिए और अलग अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तो बड़े में है, संधि हो गई है। यहाँ पे देखिए अलग अलग लिखा है। पहला अस्पृष्ट, दूसरा ईसत पृष्ठ, तीसरा ईसत विवृत, चौथा विवृत और 5वां समृद्ध। ये 5 प्रकार होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, अस्पृष्ट, ईसत पृष्ठ, ईसत विवृत और समृद्ध। ये 5 भेद होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। ये साफ साफ लिखा है। इनमें से प्रथम अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? साफ लिखा हुआ है। अब आगे तो अब ये जानना है कि जो 5 प्रयत्न होते हैं उसमें कौन सा, जो 5 प्रयत्न है, किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है। हमको ये जानना है कि कौन से किस वर्ण का। जैसे अ वर्ण है अथवा क वर्ण है, ग वर्ण है, तो किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा, ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है कि अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम माने स्पर्शों का, स्पर्शानाम माने स्पर्शों का, अस्पृष्टम प्रयत्नम अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्शानाम अस्पृष्टम प्रयत्नम माने स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब ये समझने की बात है कि स्पर्श किसे कहते हैं। लिखा है कि स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब हमको ये नहीं पता कि स्पर्श कहते किसे हैं। तो देखिए पहली बात तो आप लोग स्पृष्ट माने जानिए। तो स्पृष्ट का मतलब होता है, स्पृष्ट माने स्पर्श करना, स्पृष्ट माने स्पर्श करना। तो जो स्पर्श वर्ण है, जो स्पर्श करते हैं, मुख कुछ जो जिह्वा के किसी न किसी भाग को, जिनके उच्चारण में बोलने पर जिह्वा मुख में जो स्थान है वह जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इसीलिए ऐसे कुछ वर्णों को स्पर्श कहते हैं। वो वर्ण कौन कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्पर्श वर्ण कौन कौन है। तो क से लेकर के म तक ये जो 25 वर्ण है, 25 वर्ण
क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ म तक 25 अक्षर हैं। इन 25 वर्णों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इन 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। और स्पर्शों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। पहला प्रयत्न जो स्पृष्ट है, 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, 5 में पहला प्रयत्न स्पृष्ट है। अस्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्श वर्णों का। स्पर्श कहते किसे हैं? तो क से लेकर के म तक को स्पर्श कहते हैं। मतलब क से लेकर के म तक के किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछे क्या होता है तो स्पृष्ट। अगर किसी ने पूछ लिया द का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट, क्योंकि द क से लेकर के म तक के बीच में है। ठीक है, तो क से लेकर के म तक के किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न तो तुरंत बता देना स्पृष्ट। और एक चीज और पूछ सकता है कि स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण कौन है? ए भी है, क से लेकर के म तक के वर्ण को स्पर्श कहते हैं। ठीक है, ये स्पर्श क से लेकर के, देखिए ध्यान दीजिए, क से लेकर के म तक के वर्ण को स्पर्श कहते हैं और उनका प्रयत्न जो है स्पृष्ट होता है। कहते उनको स्पर्श है, उनका नाम, उनका संज्ञा, उनकी संज्ञा जो है क से लेकर के म तक के वर्णों का नाम स्पर्श है। ये स्पर्श वर्ण है, समझ में आया? और स्पर्श वर्णों की का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ठीक है, यही साफ यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। स्पर्श प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श कहते किसे हैं? तो क से लेकर के म तक को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब आगे ईषत् पृष्ठ। ईषत् माने होता है थोड़ा, ईषत् माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श करना, थोड़ा स्पर्श करना। जिन वर्णों को बोलने में जीवा थोड़ा स्पर्श करती है, थोड़ा सा, उसको ईषत् पृष्ठ करते हैं। ईषत् ईषत् कहते हैं थोड़ा, ईषत् माने थोड़ा। आप पढ़े होंगे ईषत् ईषत् चुंबितानि, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो ईषत् माने थोड़ा। तो ईषत् स्पृष्ट, ईषत् माने थोड़ा स्पर्श, थोड़ा स्पर्श करेंगे तो ऐसे वर्णों को ईषत्, ऐसे वर्णों का प्रयत्न ईषत् पृष्ठ होता है। अब ईषत् पृष्ठ वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। ईषत् पृष्ठ किन वर्णों का होता है तो बता रहे हैं अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का ईषत् पृष्ठ प्रयत्न होता है। कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयत्न ईषत् पृष्ठ है? तो बता रहे हैं अंतस्थ वर्ण हैं जिनका प्रयत्न ईषत् पृष्ठ है। ठीक है, अब हमको देखो, अब हमको ये जानना है कि अंतस्थ किसे कहते हैं। लिखा है ना, ईषत् पृष्ठ प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है, साफ लिखा हुआ है हिंदी में। ईषत् पृष्ठ प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ कहते किसे हैं ये जानने की जरूरत है कि अंतस्थ कैसे किसे हैं। तो देखो ये भी बता रहे हैं कि अंतस्थ वर्ण, देखो यहाँ लिखा है य र ल व को अंतस्थ जो य र ल व, इसको बोलने में जीभ स्पर्श कर रही है मुंह में, लेकिन थोड़ा थोड़ा य र ल व बोल के देखिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है। तो ये अंदर से ऐसा लगता है कि अंदर से य र अंदर से आ रहा है, तो य र ल व अंतर से आता है, इसीलिए इनका य र ल व का नाम है, संज्ञा है अंतस्थ। जैसे क से लेकर के म तक को स्पर्श कहते हैं, उसी तरह य से लेकर के य र ल व को अंतस्थ। ठीक है, और इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् पृष्ठ होता है। ठीक है, समझ आ गया? क से लेकर के म तक का अस्पृष्ट, य र ल व का ईषत् पृष्ठ। ठीक है, और य र ल व को अंतस्थ भी कहते हैं, अंतस्थ उनकी संज्ञा है। यहाँ पे लिखा है जीवा का उच्चारण स्थानों पर थोड़ा सा स्पर्श करना ईषत् पृष्ठ कहलाता है। जो जीवा थोड़ा सा, अभी हमने बताया ईषत् माने थोड़ा, थोड़ा स्पृष्ट करे, थोड़ा स्पर्श करे तो ईषत् पृष्ठ होता है। ठीक है, ईषत् पृष्ठ प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ माने य र ल व को कहते हैं। आगे ईषद् विवृतम ऊष्मणा, ईषद् विवृतम, म में से ऊ निकालेंगे तो ऊष्मणा, ईषद् विवृत प्रयत्न उस वर्णों का होता है, ऊष्म वर्णों का। अब जैसे स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, उसी तरह से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म माने क्या होता है? गरम। हाँ, तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने से मुख से गरम गरम हवा निकलती है,
गर्म हवा निकलती है, इसीलिए उसको उष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, वो वर्ण कौन है? तो श, श, स, ह, स, श, स, ह, ये तीनों स और ह। ठीक है, ये उष्म वर्ण है। ये बोलेंगे स तो हवा निकलेगी मुंह से, तो वो इनको इसीलिए उष्म वर्ण कहा जाता है। और इनको बोलने से मुख खुलता है। विपरीत का मतलब होता है खुलना। विपरीत माने खुलना, ये लिखा होगा देखिए। हाँ, विपरीत माने खुलना। अब ईसद माने थोड़ा, ईसद माने थोड़ा, थोड़ा विपरीत। जैसे ईसद पृष्ठ था, उसी तरह ईसद विपरीत है। ईसद माने थोड़ा, अभी हमने पहले बताया था। तो ईसद विपरीत बनको जिनको बोलने में मुख थोड़ा सा खुले, जैसे स बोल रहे हैं, श, स, स, ह, तो मुख खुलेगा, थोड़ा खुलेगा। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में मुख थोड़ा खुलता है और मुख से गरम गरम हवा निकलती है, उन वर्णों को उस वर्ण कहते हैं और उनका प्रयत्न ईसद विपरीत होता है। अब आपको ये भी पता चल गया क से लेकर के मतलब को स्पर्श वर्ण कहते हैं, य र ल व को अंतस्थ करते हैं, स श ष ह को उस वर्ण कहते हैं। ठीक है, और क से जो स्पर्श है उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है, जो अंतस्थ है उनका ईसद पृष्ठ होता है, जो उस वर्ण है उनका ईसद विपरीत प्रयत्न होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे, अब अभी तक जितना आपने पढ़ा स्पृष्ट, ईसद पृष्ठ और ईसद विपरीत, इसमें सारे व्यंजन हो गए, सभी व्यंजन खत्म हो गए। अब स्वरों का बता रहे हैं। तो विपरीत प्रयत्न, जो चौथा प्रयत्न है विपरीत, वह विपरीत प्रयत्न स्वरों का होगा। विपरीत प्रयत्न स्वरों का, जो स्वर माने जानते ही हैं, अ, आ, ई, उ, ये स्वर हैं, इन सभी स्वरों का विपरीत प्रयत्न होता है। विपरीत प्रयत्न स्वरों का होता है, ये सब लिखा हुआ है। विपरीत का मतलब होता है विपरीत। विपरीत का क्या मतलब होता है? अभी हमने ईसद विपरीत में बताया। विपरीत माने खुलना, ईसद विपरीत माने थोड़ा खुलना। हाँ हाँ, थोड़ा खुलना। लेकिन यहाँ पे विपरीत, ईसद विपरीत नहीं है, यहाँ पे विपरीत है। विपरीत माने खुलना, पूरा खुलना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उनका प्रयत्न विपरीत होता है। तो कौन से वर्ण है? स्वर। स्वरों के बोलने में अ, आ, ई बोलते हैं तो मुंह खुलता है पूरा, इसीलिए उनका व्यंतर प्रयत्न विपरीत है। ठीक है, एक चीज और आपको बताते हैं, हिंदी में 4 ही प्रयत्न है। हिंदी में इस तरह से 4 ही प्रयत्न बताए गए हैं। ये समृद्ध प्रयत्न नहीं है। 5वां जो प्रयत्न है संस्कृत में, वो हिंदी में नहीं है। लेकिन संस्कृत में भी आपने व्यंजन का पहले पढ़ लिया था, सभी स्वरों का विपरीत होता है, ये भी पढ़ लिया। अब समृद्ध किसका होता है तो वो बता रहे हैं। देखिए 5वां प्रयत्न, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। समृद्ध प्रयत्न, समृद्ध 5वां प्रयत्न है। ये केवल संस्कृत में होता है, ये भी हिंदी में नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर संस्कृत में, हिंदी में आप व्यंतर प्रयत्न आता है तो उसमें 4 ही लिखना है, लेकिन संस्कृत में आप व्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ह्रस्व जो अवर्ण है, अवर्ण अ, ये जो अ है ये ह्रस्व है, इसी का दीर्घ है आ, है ना। तो ह्रस्व जो अवर्ण है वह प्रयोगे माने प्रयोग होने के बाद, जब उसका कोई प्रयोग नहीं है तो उसका समृद्ध प्रयत्न होगा। देखो एक चीज और है कि अ का अभी तो स्वर है, अभी तो स्वर है, तो स्वर होने के नाते विपरीत प्रयत्न में लिखा है कि सभी स्वरों का विपरीत प्रयत्न होता है, तो अ का भी विपरीत प्रयत्न होता है, अभी स्वर है। ठीक है, लेकिन ह्रस्व जो अवर्ण है वो उसका भी विपरीत होगा, लेकिन प्रयोग जब नहीं रहेगा, उसका प्रयोग होने के बाद उसका समृद्ध प्रयत्न हो जाता है। जैसे हम अ को बोलते हैं और हम किसी कारणवश अ को उच्चारण करें और, तो उसको बोलने में मुख थोड़ा कम खुलता है, मुख का बंद होना सा प्रतीत होता है। ठीक है,
थोड़ा बंद होना सा प्रतीत होता है, इसीलिए उसको समृद्ध कहते हैं। विपरीत का मतलब पूरा खुलना, अ को बोलने में थोड़ा मुख बंद होता होने जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए उसको समृद्ध करते हैं। लेकिन समृद्ध तभी होगा जब प्रयोग की जरूरत नहीं है। प्रयोग की दशा में वो विपरीत ही होगा। प्रयोग जब बोलने में, उच्चारण में वो समृद्ध होगा, लेकिन जब कहीं प्रयोग करना है तो वो विपरीत ही रहेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, केवल ह्रस्व अ का उच्चारण समृद्ध होता है, प्रक्रिया दशा में अ का प्रयोग विपरीत ही होता है। ये साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इसमें सब लिखा हुआ है, स्पष्ट करके लिखा हुआ है। आगे वही चीज यहाँ समृद्ध प्रयत्न में बताया गया है, परोच्चारण में कंठ का न खुलना, न खुला हुआ प्रतीत होना, मतलब खुलता तो है, बिना मुंह खुले हम बोल ही नहीं सकते कोई अक्षर, तो खुलेगा लेकिन खुला हुआ, बंद होता हुआ सा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको समृद्ध अ का, ह्रस्व अ का समृद्ध प्रतीत होता है। ह्रस्व अ के उच्चारण में मुख खुलता हुआ प्रतीत नहीं होता, इसीलिए उच्चारण में इसका प्रत्यय समृद्ध है, किंतु प्रक्रिया प्रयोग की दशा में विपरीत ही होगा, इसीलिए हमने पूरा देखिए सब कुछ लिख दिया। इसके बाद अब जो है ये पूरा हमने संक्षेप में लिख दिया है आपको समझने के लिए। अगर ये है तो इतने से ही आप सभी स्वर सभी आभ्यंतर प्रयत्न समझ सकते हैं, इतने ही लाइन से। देखिए अस्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है, इतना ही जान गए। अब स्पर्श किसे कहते हैं, क से लेकर के म तक को स्पर्श करते हैं। ईसत पृष्ठ प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है, य व र ल को अंतस्थ कहते हैं। ईसत विपरीत प्रयत्न उस वर्णों का होता है, स स स को उसमें कहते हैं। विपरीत प्रयत्न सभी स्वरों का होता है, ठीक है, और समृद्ध प्रयत्न मात्र ह्रस्व का होता है। बस ये संक्षेप में इतने में ही सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही आप जो है सभी आभ्यंतर प्रयत्न जान गए।